कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को उसका खलीफा बनाया और नायब बनाया है। इस पर पिछले हफ्ते बात हुई थी और बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। उन नेमतों में एक नेमत व इन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। कोई भी नेमत हम गिन नहीं सकते। अल्लाह ने हमें आंखें दी, बीनाई दी, अगर ना देता तो हम अंधे होते। कान दिए, अगर ना देता सुनने की ताकत तो हम बहरे होते। अक्ल दी, अगर ना देता तो हम दीवाने और पागल होते। लोग हमसे दूर हो जाते, लोग हमसे नफरत करते, ना हम कारोबार कर सकते, ना शादी होती और ना बीवी बच्चे होते अगर कोई दीवाना और पागल आदमी हो। अल्लाह ने हमें इल्म दिया, अगर ना देता तो हम जाहिल होते। सेहत दी, अगर ना देता तो हम बीमार, किसी दवाखाने में हमारी जिंदगी गुजर बसर होती तकलीफों के साथ। न फर्द नमाज के लिए मस्जिद में आ सकते, न तकबीर उला से नमाज अदा हो सकती। तो इन नेमतों का शुक्र यह है कि हम इन नेमतों का सही इस्तेमाल करें। अगर हम इन नेमतों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हमसे बड़ा नाशुक्रा कोई नहीं है। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, कि इंसान बहुत बड़ा नाशुक्रा है। तो इससे बड़ा नाशुक्रा कोई नहीं है। दोनों चीजें हैं मेरे अंदर, आपके अंदर। अच्छाई भी करने की ताकत है और बुराई भी करने की ताकत है। व नफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, के हमने तुम्हारे अंदर अच्छाई बुराई करने की दोनों ताकत रखी है। फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है फुजूर को डालो या फिर तक़वा को डालो। फुजूर यानी गुनाहों को अपने अंदर डालो या अपने अंदर तक़वा यानी अल्लाह के डर को डालो। हमें मालूम है, लोगों को नजर आता है, लोगों को देखकर कि कितने लोग अल्लाह से डरने वाले हैं और कितने लोग गुनाहों को अपने अंदर लिए हुए हैं। अल्लाह से डरने वाले ये चंद लोग हैं जो अभी मस्जिद में बैठे हुए हैं, और जो गुनाहों को अपने अंदर लिए हुए हैं कसीर तादाद है, एक बेशुमार, कि गिनना मुश्किल है नाफरमानों को, गुनाहों को, गुनाहगारों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्नासु मादिन कमादिन ज़हब वल फिज़्ज़ा, के लोग सोने और चांदी की जैसे कानें होती है, बड़ी वो सोने से भरी हुई होती है, ऐसे ही लोग अलग अलग कानों के मानिंद हैं। कोयले की कान होती है, सोने की कान होती है, चांदी की कान होती है, अलग अलग बड़ी बड़ी कानें होती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोग कानों के मानिंद है, किसी में खैर है तो इतना है कि बस पूरे शहर के लिए काफी है, और किसी में शर है तो इतना है कि पूरा शहर उसके शर से भर जाए। यानी किसी में बुराई है तो इतनी है कि जिसकी कोई हद नहीं, किसी में अच्छाई है तो इतनी है जिसकी कोई हद नहीं। हर शख्स अलग अलग बुराइयों में पड़ा हुआ, अलग अलग अच्छाइयों में पड़ा हुआ है। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वा। नफ्स की तीन किस्में हैं, एक है नफ्स अम्मारा, एक है नफ्स लव्वामा और एक है नफ्स मुतमइन्ना। गौर से ये चंद बातें अगर सुन ले तो
थोड़ा आगे आ जाओ, अब मजलिस लग जाएगी। नफ्स अम्मारा किसे कहते हैं? ऐसा नफ्स के गुनाह करने के बाद कोई फर्क ना पड़े उसको, नमाज पढ़े या ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजा रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। नफ्स अम्मारा ऐसा इंसान, उसकी अलामतें यह है कि वो नमाज छोड़े या पढ़े उसे फर्क नहीं पड़ता, रोजा रखे या ना रखे फर्क नहीं पड़ता। तो जो शख्स ऐसा करता है तो उसके अंदर नफ्स अम्मारा है, तो उसे तौबा की बहुत जरूरत है। आज ऐसे लोग भरे पड़े हैं कि जिन्हें एहसास नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, टाइम मिला तो नमाज पढ़ी, नहीं मिला तो छोड़ दिया। कभी एक एक हफ्ते की नमाजें लोग छोड़ते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो 40-40 साल से झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, सुन्नतों के खिलाफ चल रहे हैं, शरीयत के खिलाफ चल रहे हैं, पूरी जिंदगी डाल दी गुनाहों में, लेकिन एक आंसू आंख से नहीं निकला, पछतावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दीन को दिल में बिठाया नहीं है, पैसे को दिल में बिठाया है। पैसे का अगर नुकसान हो जाएगा तो एक आंसू जरूर गिरेगा। 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाए, दुकान जल जाए, मकान जल जाए, कपड़े जल जाए, गाड़ी जल जाए, बैंक अकाउंट पूरा सीज हो जाए, लोग उसे ठग ले ऑनलाइन, तो अफसोस होगा उसे, लेकिन ये इबादतों के छोड़ने पर कोई अफसोस नहीं है। मतलब यह है कि दुनिया दिल में पूरी बस चुकी है और दीन दिल से बाहर है। तो जो बाहर होता है उसकी आवाज दिखाई नहीं देती है, तो हमने दीन को हमारे चौखट से बाहर रखा। उसकी हैसियत यह है सुन्नतों की, दीन की, कुरान की, अहादीस की, ये चौखट से बाहर। चौखट के अंदर तो हम दुनिया, और दुनिया बोलेगे, दुनिया कहेगे, दुनिया सुनेगे, और दुनिया की तालीम बच्चों को देंगे। ये दीन की तालीम और दीन चौखट से बाहर हो तो बेहतर है। चौखट से अंदर मैं भी पसंद नहीं करता, आप भी पसंद नहीं करते। असल बात यह है, मैं बिल्कुल वो बातें कर रहा हूं जो कि आज हो रही है। तो नफ्स अम्मारा वो नफ्स है कि फर्क नहीं पड़ता उसे। इन्ना नफ्स ला अम्मारतुम बिस्सू, कुरान मजीद में फरमाया कि लोग नफ्स अम्मारा बने हुए हैं। ला अम्मारतुम बिस्सू, वो बुराई का पूरा एक ढांचा है, एक पूरा मुजस्समा है, हर बुराई उसमें पाई जाती है, उसे कहते नफ्स अम्मारा। और आज नफ्स अम्मारा से गली कूचे, बाजार, शहर, पूरा मुल्क भरा हुआ है। फर्क नहीं पड़ता किसी को किसी चीज से। दूसरा है नफ्स लव्वामा। नफ्स अम्मारा माइल शहवात, यानी कि ये अपनी ख्वाहिश को पूरा करना इसका मकसद होता है, चाहे जायज तरीके से हो, नाजायज तरीके से हो, चाहे हलाल से हो, चाहे हराम से हो, मकसद एक है कि मेरी ख्वाहिश किसी भी हालत में पूरी होनी चाहिए। यह नफ्स अम्मारा का एम और मकसद और विजन होता है। मकसद सबसे बड़ा कि चाहे दुनिया कहीं जाए, मां बाप परेशान हो, भाई बहन परेशान हो, बीवी बच्चे परेशान हो, लेकिन मुझे मेरी ख्वाहिश को पूरा करना है। नफ्स अम्मारा हराम को पसंद करता है, हराम मजलिस में रहता है और हराम बातों से उसे मोहब्बत होती है। गाना हराम है, नात हलाल है, लेकिन नफ्स अम्मारा की निशानी गाना सुनने वाले ज्यादा, गाना देखने वाले ज्यादा, गाने को पसंद करने वाले ज्यादा, गाने के बोल बोलने वाले ज्यादा।